फ्लो स्टेट ऑफ माइंड। देखिए, माइंड की फ्लो स्टेज के बारे में आपने पहले भी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। और माइंड की ये फ्लो स्टेट अध्यात्म में बहुत ही सामान्य है। अध्यात्म से मतलब ध्यान में। जब आप गहरे ध्यान में होते हो तो वो भी एक फ्लो स्टेट ऑफ माइंड होता है। देखिए, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। माइंड का ये वह लेवल होता है जहां व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित होता है। फ्लो स्टेज मतलब स्वतः ही सब कुछ अपने आप होना, 100% फोकस के साथ होना। देखिए, फोकस और ध्यान दोनों अलग अलग चीजें हैं। फोकस का मतलब यह होता है जब आप किसी काम को कर रहे होते हैं तब आपका पूरा फोकस केवल उसी चीज पर होता है। जैसे मान लीजिए आप पेंटिंग बना रहे हैं और पेंटिंग बनाते समय आपका 100% फोकस केवल उस पेंटिंग को बनाने में है और उस समय आपके आसपास क्या हो रहा है आप नहीं जानते। कोई बच्चा बिल्कुल आपके सामने से निकल जाता है, किसी भी प्रकार का शोर आपके आसपास हो रहा है, मतलब कुछ भी, आपका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा। आपका पूरा फोकस उस पेंटिंग को बनाने में है। आप 100% इन्वॉल्व हो चुके हैं और अपने आप को ही भूल गए हैं कि ये पेंटिंग बना कौन रहा है। इवन ये उस लेवल तक हो जाता है जहां पर अपने शरीर का बोध ही नहीं होता। हाँ, आपको पता ही नहीं होता कि आप इस शरीर में हैं, क्योंकि इस स्टेज में आपका फोकस 100% होता है। और जब आप इससे भी गहरे उतर जाते हैं, यानी क्रिया से भी मुक्त हो जाते हैं, तो वह ध्यान की अवस्था होती है, समाधि की अवस्था होती है। एनीवे, हम बात कर रहे हैं फ्लो स्टेट की। सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन, ये सब एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती शक्तियां हैं। ये लगभग एक जैसा ही काम करती हैं। जी हाँ, यह सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का ही है। फ्लो स्टेट आपकी जब भी पूरी होती है जब आप किसी भी काम में प्रेजेंट में होना सीख लेते हैं। देखिए, आपने कई बार देखा होगा, आप लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं तो उस पाने के लिए आप जो भी कुछ करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उन कर्मों के साथ बहुत सारे विचार और चीजें जुड़ी होती हैं। अब ऐसे में आप कभी भी फ्लो स्टेट पर नहीं आ सकते, क्योंकि फ्लो स्टेट के लिए आपका फोकस केवल एक ही जगह होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स होंगे तो आप कैसे फोकस कर पाएंगे? क्यों, बताइए। मतलब यह है कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसके जरिए आप फ्लो स्टेट में जाते हैं, कंप्लीट फोकस कर पाते हैं, उस ऊर्जा को आपको एक जगह एकत्रित करना है। और जब वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा किसी एक जगह एकत्रित हो जाती है तो आप दुनिया में कठिन से कठिन काम कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल चीज को पा सकते हैं। और अगर आप जस्ट लाइक दैट यूट्यूब पर वीडियोस देखकर यह प्रयोग करने की कोशिश करते हैं तो आपसे ये नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आपने थ्योरी तो समझ ली, लेकिन आपको यह नहीं पता उस थ्योरी को प्रैक्टिकल करने के लिए आपके मन की जो दशा होनी चाहिए वो सच में है या नहीं। हाँ, यह सारा खेल मन का ही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। आपने सबकॉन्शियस माइंड पे स्टडी कर लिया और उसके बाद किसी भी काम पर फोकस करना शुरू किया। सब कुछ वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते उसके साथ साथ आपके माइंड में कितने सारे नेगेटिव थॉट्स पड़े हुए हैं। एक तरफ आप यह भी सोच रहे हैं कि मैं अभी यह प्रयोग कर रहा हूं और अगर कहीं यह प्रयोग सफल ना हुआ तो क्या होगा। और मैं आपको बता दूं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना शब्द को नहीं सुनता। वो इतना भोला है, ना को जानता ही नहीं है। वो इसे यह समझेगा कहीं ऐसा हो जाए, मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए को वो ये कहेगा कहीं ऐसा हो जाए, तो उस नेगेटिव को भी वो एग्जिस्टेंस में ला देगा। देखिए, जिस प्रकार का बिलीफ आपका सबसे स्ट्रांग होगा वही चीज आप बना रहे होंगे, वही चीज आप अस्तित्व में ला रहे होंगे। मतलब अगर आपका नेगेटिव बिलीफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आपके आसपास सब कुछ नेगेटिव होने वाला है। और अगर आपका पॉजिटिव बिलीफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो बस समझो काम हो गया। आपको रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है, आपको जीना सीखना है उसी के अंदर। जो बिलीफ, जो दुनिया आप बना रहे हैं, आपके लिए वही सब कुछ सच है। मानना भी नहीं है, वो बिल्कुल सच है। जैसा आप सोच रहे हैं वो सच है। अगर आप रिजल्ट्स की चिंता करोगे, नेगेटिव सोचोगे, तो समझो आपकी कॉस्मिक एनर्जी, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो 2 या 3 डायरेक्शन में डिवाइड हो जाती है, लेकिन उस ऊर्जा को आपको एक जगह फोकस करना है। तो मतलब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस आपको 100% वो काम में लग जाना है और ऐसे जैसे वो सब कुछ सच है, हो ही गया है, आप उसमें इन्वॉल्व भी हो चुके हो।
आप वह जिंदगी जी रहे हो जो चाहते हो, आर्टिफिशियली सही, लेकिन यह सब कुछ सच होने वाला है। यह बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे आपने देखा होगा एक लेंस, जब सूरज की किरणें उस लेंस पर पड़ती हैं और उसके ग्लास को पार करती हैं, तो लेंस पर पड़ने वाली सूरज की सभी किरणें एक जगह पर एकत्रित हो जाती हैं, जिससे एक फोकस बनता है और उस छोटे से एरिया में इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा हो जाती है कि वो किसी भी चीज को जला सकती है। असल में यहाँ वही हुआ है, छोटी छोटी शक्तियां मिलकर एक बड़ी शक्ति बन गई है। यह भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। हमारे दिमाग का फोकस बिल्कुल उसी लेंस के फोकस की तरह काम करता है। देखिए, दुनिया में जितनी भी खोजें हुई हैं वो माइंड की इसी फ्लो स्टेट से ही हुई हैं, जाने अनजाने। अब वो चाहे न्यूटन हो, अल्बर्ट आइंस्टीन हो या और भी बड़े महान वैज्ञानिक, इन सबकी खोजें माइंड की इसी फ्लो स्टेट से ही हुई हैं। जब इनके दिमाग में आइडियाज आते थे तो ऐसे में इन महान लोगों को अपना ही बोध नहीं होता था। इवन कई बार इनको अपने शरीर का ही बोध नहीं होता था। स्वामी विवेकानंद के पास में कौन सी शक्ति थी जिसे हम क्वांटम स्पीड रीडिंग कहते हैं? असल में क्वांटम स्पीड रीडिंग ये भी वही शक्ति है जो हमें सबकॉन्शियस माइंड के जरिए मिलती है। आपको क्या लगता है, जब स्वामी विवेकानंद किसी भी किताब को पढ़ते थे तो केवल उसे एक बार में ही पढ़ने में उन्हें पूरी की पूरी किताब कैसे याद हो जाती थी? और इतना ही नहीं, इसे इस लेवल तक भी किया जा सकता है जहां पर आपको किताब खोलने की जरूरत ही नहीं है। किताब को बिना खोले ही पूरा स्टडी किया जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ ज्यादा ही हो गया। नहीं मेरे भाई, ये भी पॉसिबल है। ये बहुत ही गहरा विज्ञान है। असल में ये कुछ ऐसे होता है, मान लीजिए जब वो किताब लिखी गई होगी तो उस किताब को लिखते समय लेखक के दिमाग में कितने भाव, कितने थॉट्स होंगे। वह अपने फोकस का पूरा इस्तेमाल कर रहा होगा। वह थॉट्स जो किताबों में लिखे जा रहे हैं शब्दों के रूप में, असल में शब्द बाद में बने, पहले तो वो विचार बने और वो विचार कभी नष्ट नहीं होते। वह सभी विचार ब्रह्मांड में कहीं स्टोर्ड हो जाते हैं। और अगर कोई बुद्धिमान स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्ति उन विचारों को रिसीव करना चाहे तो जब मर्जी रिसीव कर सकता है, ध्यान की उस अवस्था में जाकर जिसे हम क्वांटम स्पीड रीडिंग कहते हैं। अब क्वांटम का साइंस तो आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। ये बिल्कुल अंत होता है, इसके पार जाया नहीं जा सकता, इसके पार कुछ नहीं। देखिए, हमारे आज के वैज्ञानिकों ने भी क्वांटम फिजिक्स पर काफी अच्छी स्टडी करना शुरू कर दिया है। अब जो जो उनके हाथ लगने वाला है या लग चुका है वो वाकई अविश्वसनीय है। तो फ्रेंड्स, इंसान के इस 1300 से 1400 ग्राम के दिमाग में असीम संभावनाएं हैं। ये बड़ा ही रहस्यमय है और बहुत ही शक्तिशाली, और इन सभी शक्तियों को जगाया भी जा सकता है। एनीवे, अगर आप फ्लो स्टेट ऑफ माइंड को पाना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका तो मैं बताता ही हूं, जो है मेडिटेशन, ध्यान। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्वामी विवेकानंद जी किया करते थे। अफसोस इस बात का है कि हम सभी लोग इन महान लोगों के बारे में पढ़ते हैं, इनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं और बड़े ही खुश हो जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपके खुद के अंदर भी वो सभी संभावनाएं मौजूद हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के अंदर थी, भगवान बुद्धा के अंदर थी, रामकृष्ण परमहंस के अंदर थी। आप भी भगवान बन सकते हो। भगवान के बारे में पढ़ने से ही नहीं होता, आपके अंदर इतनी गहरी प्यास होनी चाहिए कि आप उसे खुद भी पा सकें।